नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन सभी दर्शकों का आपके अपने ही चैनल में स्वागत। मासिक राशिफल की श्रृंखला में एस्ट्रो एम एस पांडे आपके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह राशिफल उन जातकों के लिए है जिनका चंद्रमा 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि में है। तो यह जो है राशि जो है चंद्र लग्न आधारित यह राशिफल है। इसके बताने के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि चंद्रमा पर आधारित यह राशिफल जनरल है और अलग जातक प्रत्येक जातकों का दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन जानना है तो आपको अपनी कुंडली की विवेचना कराना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम शुरू करते हैं उन जातकों के लिए जिनका तुला राशि है। तुला राशि जो है 7वें नंबर की राशि, यह जो है कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और इसका मालिक शुक्र जो है आपके 9th हाउस में इस समय शुरू से ही जुलाई से विराजमान है और सूर्य के साथ है। सूर्य जो है आपके जो चार्ट है ये जो तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11th लॉर्ड है, लाभ भाव का मालिक होकर लग्न के साथ भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो भाग्य किन किन चीजों को बढ़ाएगा? भाग्य में अगर आपका लग्नेश खुद विराजमान है 11th लॉर्ड के साथ, तो शुरू से ही जो है धन प्राप्त करने की स्थिति बनी हुई है। लाभ वो भी कई सोर्स से इनकम आने की संभावना बनी हुई है शुरू से ही जो है। अब शुक्र यहाँ पर जो है 7 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे लग्नेश। यहाँ से 7 जुलाई को शुक्र जो है वह निकल जाएंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे बुध के साथ। तो शुक्र बुध का बड़ा ही सुंदर योग आपके 10वें भाव में बन जाएगा। शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं और एक तरह से शुक्र बुध मिल करके 10वें हाउस को चमका देंगे। 10वां हाउस कर्म के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने का मौका आपको जुलाई महीने में प्राप्त होगा। तो लग्नेश की स्थिति बड़ी अच्छी होने के कारण स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बड़ी सुंदर रहेगी और अच्छी रहेगी, क्योंकि लग्न के मालिक खुद जो है शुक्राचार्य महाराज जो कि सूर्य के साथ सूर्य लाभ भाव लाभेश के साथ भाग्य में विराजमान है, भाग्य लाभ के क्षेत्र में, और आपके स्वास्थ्य हेल्थ की स्थिति अच्छी होगी। आपकी सोच में जो कई तरीके की चीज़ें पिछले महीने में आपकी सोच डिस्टर्ब थी, परेशानी अनुभव कर रहे थे, काम धाम को लेकर के, धन को लेकर के, आय को लेकर के, वह सारे मैटर जुलाई महीने में सुधार की ओर है। यह एक बड़ा सुंदर महीना आपके लिए होगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर 9th हाउस में शुरू से ही विराजमान है और बुध देव आपके 10वें हाउस में। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और साथ साथ जो है कि मंगल देव जो है इस समय शुरू से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में आपके 7वें भाव में विराजमान है मंगल देव। और एक ही उत्तम संयोग प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के लिए, प्रॉपर्टी से लाभ के लिए आपके लिए बड़ा ही उत्तम संयोग जुलाई महीना में। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस महीने में सफल होगा। 7वें भाव में चूंकि मंगल जहाँ रहता है वो झगड़े का कारक है। मंगल थोड़ा सा एक तरीके से उग्र स्वभाव बना देता है। 7वां हाउस आपके गृहस्थी जीवन है, गृहस्थ लाइफ है, व्यापारिक प्लेस, व्यापारिक आपका डे टू डे की इनकम, व्यावसायिक रिलेशन आपके व्यवसाय से भी संबंधित है, दुनिया भर के रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों पे मंगल बैठने के कारण अगर आप अपने गुस्से और चिड़चिड़ापन के स्वभाव पे नियंत्रण रखेंगे तो उचित रूप से आपको व्यापारिक सफलता मिलेगी। पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े की जगह सौहार्दपूर्ण माहौल बना करके रहेंगे तो यह पूरा महीना धन, लग्जरी और स्त्री के लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। स्त्री भी आपकी अगर किसी व्यापार में है, किसी नौकरी में है, तो उन्हें भी बड़ी वांछित सफलता मिल सकती है। और राहु यहाँ पर जो है चूँकि 6ठे भाव में राहु विराजमान है, 6ठे भाव में राहु बड़ा ही उत्तम होता है और एक तरीके से कोई भी केस मुकदमा और आपका कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो वह इस जुलाई महीने में ठीक हो जाएगी। कोई भी छोटे मोटे विवाद जो है, मुकदमेबाजी, इन सब में राहु प्रबल शत्रुहंता योग
छठे में बनाता है, यह आपको सफल करेगा। 5वें हाउस में शनि है। एक बात तो है कि कोई छोटे मोटे या आपके विवाद या कोर्ट कचहरी के झगड़े इस महीने में होंगे, लेकिन राहु छठे में विराजमान, चूंकि शनि 5वें में जो है इस तरह की स्थिति देता है और राहु छठे में होकर के शत्रुहंता बनाता है, इसमें आपको विजय प्राप्त होगी। तो कोई भी आपका हेल्थ से संबंधित कोई छोटा मोटा इशू है तो वह भी ठीक हो जाएगा समय पे उपचार करेंगे तो। साथ साथ कोई छोटे मोटे कानूनी मुकदमे अड़चन आएगी वह ठीक हो जाएगा। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं या जो है कि आप जो है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जॉब प्लेस पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बॉस के साथ जो आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। तो आप समझिए आपके जो है खुद के स्वास्थ्य की स्थिति अगर आप ध्यान रखें अच्छी रहेगी। और साथ साथ आपके पत्नी का हेल्थ, आपका व्यापार, पत्नी के साथ अगर संबंध बढ़िया बना के रखेंगे, व्यवसाय पे लापरवाही नहीं करेंगे, खुद मानिए, चूंकि मंगल वहाँ पे विराजमान है, झगड़ा झंझट के अलावा आपको शांतिपूर्वक काम करना है। तो आपको आप कोई नया व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं या चलता हुआ व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। आप व्यावसायिक पार्टनर से अच्छे संबंध आप बना के रखेंगे तो व्यापार के लिए बड़ा अच्छा संबंध है, बड़ा अच्छा समय चल रहा है यह। और आपका छोटा मोटा जो कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं, शनि पंचम हाउस में बैठा है, वो कोई लीगल डिस्प्यूट खड़ा कर देता वह ठीक होगा। और शनि चूंकि 30 जून से बकरी हो चुके हैं, जो 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे, तो बकरी की पोजीशन में आपके चार्ट में अगर शनि बकरी है तो यह विशेष फल इवेंट क्रिएट करेंगे पंचम स्थान में बैठने के कारण। आपको जो है ये 5वें स्थान का जो शनि है ये कोई कोर्ट कचहरी के केसेस दे सकता है, कोई लफड़े में इन्वॉल्व कर सकता है, इससे आपको बचना होगा और आउट ऑफ बॉक्स जाके बैठ करके उसका सोल्यूशन निकालना होगा। शनि थोड़ा लीक से हटकर काम करने को आपको प्रेरित कर सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको निर्णय लेने के लिए 2-4 अपने सगे संबंधियों से, अपने गार्जियन से सोच समझ करके पढ़ाई का निर्णय लें, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर बैठ करके जज होता है, किसी की बात को सुनता नहीं है, वह आदमी जो है किसी की राय मानता नहीं है, इसलिए डिसीजन गलत होने की संभावना बन सकती है। तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सूझबूझ के साथ निर्णय, आपको विद्यार्थी है तो खुद को सफल बनाएगा और आपके अगर संतान है तो वो भी सफल होंगे। और अगर आप कानूनी क्षेत्र में जज हैं, लॉयर हैं, तो निश्चित रूप से जुलाई महीना आपके लिए बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा संयोग लेकर के आया है। और प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं या प्रतियोगिता में दे रहे, या आप कोई नौकरी क्षेत्र में है तो उसमें भी आपको उत्तम सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने का संयोग बन रहा है। सिंस मंगल जो है आपके 7वें भाव में बैठे हुए, 12 जुलाई से मंगल आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में गुरु पहले से विद्यमान है। मंगल गुरु मिल करके परिजात योग का क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं। गुरु रोहिणी नक्षत्र में है और मंगल शुक्र की नक्षत्र में, मंगल देव जो है शुक्र की नक्षत्र में चल रहे हैं। शुक्र की नक्षत्र के बाद मंगल सूर्य की नक्षत्र में चलेंगे और चंद्रमा की नक्षत्र में चलेंगे, और सूर्य की नक्षत्र में हो करके गुरु के साथ परिजात योग 8वें भाव में क्रिएट करेंगे। 8वें भाव जो है एक तरीके से अचानक मुसीबत कष्ट का भाव है, वहाँ सब जगहों पर आपको सफलता मिलेगी, चूंकि देवगुरु बृहस्पति ईश्वरी कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। अगर आप जो है अकल्ट साइंस, खनन, इन सब सारी चीज़ों में रिसर्च, टेक्निकल के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त करने का योग बना हुआ है। और उसके साथ कार्य विस्तार भी योग, कार्य विस्तार की संभावना बनी हुई है। लाभ के नए नए अवसर खुलेंगे और परिवार कुटुंब के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का योग बन रहा है। केतु 12वें भाव में होने के कारण यह यात्रा का कारक है। विदेश यात्रा का सुख भी आपको मिल सकता है। और साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ महीने की ऐसी तारीखें हैं जहाँ जहाँ पर चंद्रमा जब आपकी राशि से 4, 8, 12वें जाएगा तो कष्ट आपको देगा। उस पीरियड में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 12-13 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें और 2, 3, 4, 30, 31 को 8वें और 21 और 22 जुलाई को 4थे रहेंगे। इस पीरियड में आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। तुला राशि वालों के लिए
कुछ बातें छोड़ दीजिए तो धन के संबंध में, कुटुंब के क्षेत्र में, बैंक बैलेंस में, प्रॉपर्टी में, काम के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में, यात्रा, विदेश यात्रा और मैन्युफैक्चरर ट्रेडर हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर समय सिद्ध होगा जुलाई महीना। जो उनका पिछला स्ट्रेस चल रहा था, परेशानी चल रही थी, इस महीने में हल निकलने की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ ही तुला राशि वालों को जुलाई महीने का फल समाप्त करता हूँ और साथ साथ सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।